ओम शांति सभी को। अम, आज मेरा मधुबन जाना है। तो सोनिया बहन आपको मुरली रिवाइज कराएंगी, योग कराएंगी। और आप सब रेगुलरली प्लीज करते रहिएगा। तो अभी मैं निकलती हूँ। ओम वेलकम शांति। सोनिया बहन, वेलकम। शुरू में ना सबको आत्मिक स्थिति में स्थित करा देना, हमारा आजकल वो चल रहा है। बीच बीच में याद कराते रहना, और एंड में योग वो तो आपको आप करा ही देंगे। ठीक है, और पत्र पुष्प भी जरूर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इस पूरे मास का है ना, बचत का खाता, वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओम शांति। शांति। बाय। नाइस जर्नी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरे बाबा के शिव बाबा के बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति दीदी। खुद ही खुद पर होता है, मुझे खुद ही खुद पर होता। प्यारे प्यारे मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। और प्यारे प्यारे मेरे बाबा के पास, शिव बाबा।
प्यारे पिया तेरा बना मेरे बाबा के पास शिवदान सोनिया दीदी, ये आवाज नहीं आ रही है सॉन्ग की पूरी ना, कट कट के आ रही है गीत की। अच्छा ठीक है। ओम अब शांति। आ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। अरे वाह माता जी, बहुत दिन बाद देखे आप, कैसे हो? ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम सबको प्यार भरा ओम शांति। ज्ञात ओम शांति। ओम शांति। देखो, जब जब मेरे को संकल्प चलता है ना कि मेरे ये वाले ब्राह्मण परिवार के जो भाई बहन हैं, ये बहुत दिन से मिले नहीं, जब संकल्प चलता है तो भगवान जो बाबा जो है ना, मौका बना देता है तुरंत। तो अभी ये आवाज बहुत तेज है। आवाज देखो, आवाज आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है आवाज। हाँ, आज थोड़ा ना वेदर स्टॉर्मी सा लग रहा है, तूफान सा चल रहा है यहाँ पर। तो वहां ठीक मौसम? यहाँ भी ऐसे ही है, थोड़ा क्लाउडी है, हो सकता है फिर वो नेट प्रॉब्लम हो जाती है ना, जब वेदर ऐसा होता है तो नेट नहीं हाँ, मिलता। तूफान सा चल। अच्छा, आज दीदी ने कहा था, सब सुन पा रहे हैं ना? जी जी। पत्र पुष्प पढ़ने के लिए भी कहा था, जिसमें दादियों को क्या होना रहता है, दादियों को होना रहता था, जैसे खुद दीदी आप सबको वो कर दो। लाइट वो सो रही हो। हाँ, इस समय ना इस समय अटेंशन देंगे, ठीक है, पत्र पुष्प पढ़ने पर, और कोशिश करेंगे हम कोई बीच में बात ना करें। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए जमा का खाता भरपूर करो, दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। तो दादी जी की प्रेरणाएं क्या रही? जैसे वो खुद अलर्ट होकर तपस्या और धना करती थी, ऐसे हर एक बच्चे का हो, क्योंकि बाबा का क्या है फरमान? क्या है? आप समान बनाना, खुद तो बनना ही और आप समान बनाना। तो आज क्या बोला? प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले। तो ये पत्र लिखा था दादी ने, सदा अपने दिव्य संकल्प, दिव्य बोल और कर्म द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले, अपनी बिंदु रूप स्थिति द्वारा समय, संकल्प और शक्तियों की बचत करने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने। तो सभी को प्रेरणा भी देती थी ना, क्योंकि फिर इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं बाबा के। तो उस समय धीरे धीरे ये जाल बन रहा था बाबा के ज्ञान का, तो इसलिए ताकि ये सही तरीके से चले तो दादियां गाइड करती थी पत्र लिखकर। तो उन्होंने ये भी कहा, ईश्वरी मधुर याद स्वीकार करना जी, बात समाचार। क्या बोला? मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को जमा का खाता बढ़ाने की गोल्डन चाबी दी है। सेवा करते सदा निमित्त भाव की स्मृति रहे। ये तो बाबा मुरली में कहता ही है। तो दादियां भी वही प्रेरणा देती थी जो बाबा की मुरलियों में ज्ञान होता था, कि जब भी आप कोई सेवा करो तो आपकी भावना से सेवा का फल मिलता है। तो भावना अगर ये रहेगी कि ये तो मेरा बहुत बड़ा कार्य हो गया, भाई मैंने तो कर दिया, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। क्या निमित्त हूँ, यानी दिल से भावना रहे कि मैं निमित्त हूँ और परमात्मा ने मुझे खुशनसीब बनाया ये कार्य मेरे द्वारा कराकर। तो निमित्त समझ क्या हो जाएगा? निर्माण भाव। दादियों ने कभी नहीं कहा कि हमने करा, दादियों ने हमेशा कहा कि ये तो बाबा ने कराया हमसे। तो निर्माण भाव भी आ जाता है, शुभ भाव और आत्मिक स्नेह का भाव भी रहता ही है। आप बाबा को आगे कर दोगे, उसने कराया तो क्या याद चलेगी ना उसकी तरफ। तो जहां बाबा की याद चलेगी वहां रिस्पॉन्सिबल
बाप हो गया। तो जैसे मेरा मेरा कहकर बाबा कहते ना सब कुछ गवाया है, ऐसे मेरे को तेरा कहकर जमा का खाता भरपूर करो। बाबा कहते तुम जब मेरा मेरा कहते हो तो देह अभिमान में आ जाते हो, और देह अभिमान में आकर किया हुआ कार्य कभी रिजल्ट नहीं दे सकता देर तक, है ना, तक लंबा रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकता। अगर तो मेरे को तेरे में कर दो, जब उसका कार्य है तो हमेशा वही संभालेगा। तो हम नहीं है ना कि देर तक हम संभालें। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि का, वाणी का और कर्म का हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो, यानी टाइम टेबल अपना चार्ट रखो और उसी अनुसार ही खर्चे को चलाओ। किस किस का बजट बताया बाबा ने? किसका बजट बताया? बुद्धि का, वाणी का और कर्म का, 3 चीजों का बजट करने को बोला। किसका? बुद्धि, वाणी और कर्म। बुद्धि का यानी दिमाग सोचता है ना, कहीं का कहीं चला जाता है, उसको भी मैनेज करना सीखो, यानी सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए बुद्धि का। फिर जब बुद्धि अच्छी चलेगी तो वाणी भी युक्त युक्त चलेगी, और वाणी युक्त युक्त चलेगी तो फिर कर्म भी युक्त युक्त होंगे, यानी एक्यूरेट होंगे। हर समय का प्रोग्राम फिक्स करो और उसी अनुसार ही खर्चे को चलाओ। तो बजट होता है तो वहां पर फिर तंगी नहीं होती, वहां पर कमी नहीं होती। तो बाबा ने कहा अपनी डायरी बनाओ और उसी प्रमाण बुद्धि द्वारा, वाणी द्वारा और कर्म द्वारा क्या क्या करना है सभी को फिक्स करो। इस बार शिव जयंती पर तो सबने खूब धमाल मचाई। ये कौन सी मुरली है? ये कब की बात है? 22 फरवरी 2023 में, यानी इस बार की शिव जयंती के बारे में दादी ने बताया है कि इस बार तो शिव जयंती सबने धूमधाम से मनाई। चारों तरफ बहुत अच्छी सेवाएं हुई है, जिसके समाचार सुनते बहुत हर्ष होता है। कैसे करण करावनहार बाबा अपने बच्चों को निमित्त बनाए बेहद की सेवाएं करा रहे हैं। वाह बाबा वाह, है ना, कैसे बच्चों को उमंग उत्साह देता है, और थकावट भी नहीं होती। पूरी पूरी रैली में बच्चे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा चलते हैं पर थकावट नहीं होती। तो किसकी कमाल है? वाह बाबा वाह, वाह बाबा के राइट हैंड बच्चे वाह। सभी के प्रति दिल की दुआएं निकलती हैं, कितना निस्वार्थ भाव से अथक बन सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में लगे हुए हैं। अब क्यों लगे हैं डबल सेवा करने में? क्यों लगे हैं? और डबल सेवा है क्या? क्या बच्चे कर रहे हैं डबल सेवा? क्या कर रहे हैं? डबल सेवा नहीं पता? दीदी एक अपने आप को स्वयं की सेवा, जो हम अपने आप को चेंज करते हैं, दूसरा औरों को, वो जो हम धारणा लेने के बाद जो औरों को समझाते हैं, या और हमारे बाबा का ज्ञान सुनकर जो धारण करते हैं, तो वो डबल सेवा होगी। डबल सेवा एक और भी है, वाणी और कर्मणा की सेवा, मन की सेवा। जब हम मन में योग युक्त रहते हैं तो आप पे ही सेवा हो जाती है संसार की, आपके आसपास का। जितनी आपकी याद एक्यूरेट होगी ना, यानी कल अभी अव्यक्त मुरली में कहा था ना संडे को बाबा ने कि याद का चार्ट तो है ही सबका, रॉयल प्रजा का भी है, पर एक्यूरेट याद का चार्ट किसका है वो चेक करो। कितनी % आपकी याद रही 1 घंटे में, उसकी क्वालिटी भी चेक करो। तो फिर याद का और कर्मणा का, कर्मणा मतलब आप घर से निकलोगे तो 4 लोगों को परिचय दोगे तो कर्मणा सेवा होगी ना। तो बाबा ने कहा है, दादी ने कहा ये डबल लॉक है, तो माया जीत और प्रकृति जीत बनाएगा। तो डबल अटेंशन रख, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो बाकी मधुबन तो बेहद की रौनक के समाचार तो आप सुनते ही रहते हो कि मधुबन कितना शिव जयंती पे अच्छा सुंदर सजा होता है। और मधुबन तो क्या है, लाइट हाउस है पूरे संसार के लिए। और बहुत समय के बाद विश्व के सभी सेवा स्थानों के मुख्य भाई बहन मीटिंग के लिए मधुबन में पहुंचे हैं। और बाबा ने, दादियों ने ये भी बोला, साथ साथ हमारी दादी जानकी जी जो वट वृक्ष समान पूरे विश्व का भ्रमण करते, अपने गुणों का दान करके अनेक आत्माओं को योग्य और योगी बनाया। ऐसी मीठी दादियां सबके दिलों में सदा याद रहता है। अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा, सबको बहुत बहुत याद। अब स्वास्थ्य किसका ठीक होगा? आपको पता है किसका स्वास्थ्य ठीक रहता है इस कलयुग में?
किसका स्वास्थ्य ठीक है? जो बाबा की याद में रहते हैं। मन ठीक है। हाँ, ये आंसर ठीक है। याद में रहते हैं पर फिर भी स्वास्थ्य तो ऊपर नीचे होता ही है ना। ये नहीं कह सकते हम याद में रहते हमारा स्वास्थ्य ऊपर नीचे नहीं होता, होता है। पर क्यों? क्योंकि हमारा मन ठीक है, और जिसका मन ठीक है उसके मन को ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले हमारा मन जब खुश है, बाबा की याद में है और बाबा के ज्ञान में लगा है, तो हमें कोई बीमारी देर तक चल नहीं सकती। आज मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य इस प्रकार हैं। बाबा आपको कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। जैसे कि 5000 साल पहले जो हो गया वही हो रहा है ना अभी प्रेजेंट में। तो बाबा कह रहे जो जो तुम्हारी पिक्चर हो चुकी वो रिपीट हो रही है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर क्या है? सतयुग। फ्यूचर क्या? सतयुग। एक्यूरेट। फिर फ्यूचर हम सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये सारा हमारा फ्यूचर है। तो प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? आज बहुत सुंदर प्रश्न पूछा बाबा ने। श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए बाबा ने कहा क्या करना? ये 4 बातें जो है ना आपने ध्यान बाबा से सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बने। हाँ, आज तो बाबा ने यही बोला कि सबसे पहले अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए तो क्या करते हैं? पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई को क्या करते हैं? अंदर ही अंदर उसको, अगर डॉक्टर होगा मेडिसिन के बारे में सोचेगा ना, ये मेडिसिन इस बीमारी की है, तो परफेक्ट डॉक्टर बन जाएगा। वो परफेक्ट डॉक्टर कैसे बनेगा? कि उस दवाई को से याद रखना पड़ेगा, आपकी उस टेक्निक को याद रखना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तुमको भी ज्ञान के पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो परफेक्ट बनने के लिए विचार सागर मंथन करो। किसका? बाबा की मुरली की पॉइंट्स का। अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा मीठे हो। और जब आप बाबा को बोलोगे मीठे हो, तो बाबा कहता तुम भी मीठे हो। यानी वो क्वालिटी आप में शेयर हो जाती है। जो हम बाबा को कहते हैं वो क्वालिटी हम में शेयर हो जाती है, यानी हम कनेक्ट हो जाते हैं उस क्वालिटी के साथ। तो दिन में बार बार बोलो बाबा आप आनंद के सागर हो। कितने भी दुखी होंगे आपको आनंद आ जाए। आप बोलेंगे बाबा आप तो शांति के सागर हो। अगर मन अशांति होगा तो थोड़ी देर में शांत हो जाए। यानी जो हम बाबा को कह के बुलाएंगे ना मन से बार बार, वही कनेक्ट हम हो जाएंगे उस क्वालिटी से। तो आप जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। सागर क्या करता है? देता ही है ना, रोक तो नहीं देता अपना पानी। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। आज ये पॉइंट्स याद रखने, बाबा ने क्या बोला? विचार सागर मंथन करो, बाप जैसा मीठा बनो और मास्टर ज्ञान सागर बनो, और किसी को नाराज नहीं करना। अब इस कलयुग में तो बड़ा मुश्किल है कि कोई हमसे नाराज ना हो। ऐसा होता है कि कोई आपसे नाराज ना हो। वो कब होगा? जब आपको किसी से अपेक्षा नहीं है, जब आप किसी की बुराई नहीं देखते। आप नहीं देखोगे किसी किसी की तो आदत ही होती है कि कुछ हो ना हो नाराज ही रहने। हाँ, वो फिर कलयुगी संत ज्यादा है। पर अगर आपकी याद एक्यूरेट होती है ना, तो फिर क्या होता है? आपका ऑरा ही सबको खुश कर देता है। तो इसलिए बाबा ने ये भी बताया आत्मिक स्नेह देना। जितना तुम दूसरों को आत्मिक स्नेह दोगे उतना नाराजगी खत्म होती जाएगी। तो किसी को भी नाराज नहीं करना। बाकी तो हमारे में वो ताकत हमको नाराज होने से रोके। शांति हमारा स्वधर्म है। हम सदा जब शांति स्वधर्म है तो शांत तो रहना ही है ना, शांत रहेंगे और अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। जो आप अपने आप से बातें करते हो ना, वो आपके आचरण में आएगा। तो क्या बताया बाबा ने? परफेक्ट बनने के लिए क्या क्या करना है? बोलो बोलो। अपने आप से दीदी मीठी मीठी बातें करनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करना। और शरीर बनने का अभ्यास। धर्म है।
और सदा शांत रहेंगे। और अशरीरी बनने का अभ्यास। शरीर बनने का अभ्यास करें। और बहुत मीठा बनेंगे। और सबसे पहला पॉइंट तो आपने बोला ही नहीं, विचार सागर मंथन करेंगे। जो बाबा ने हमको क्या पॉइंट्स दिए ना, उसका मंथन करना है। गीत क्या बजाया, माता ओ माता जीवन की दाता। यहाँ माता कौन है? शिव बाबा हमारी माँ भी है। ओम शांति। शिव भगवान, जी। तेरे भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। अब भगवान, लोग तो कईयों को भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान, राम भगवान, तो भगवानुवाच कहने से कैसे समझेंगे? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये शिव भगवान का वाच है, यानी वाणी है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वे कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तो वे पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वो क्या होगा? फिर से प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि पास्ट रिपीट होगा। कोई कह सकता है कि जो पास्ट है वही प्रेजेंट होगा? नहीं कह सकता ना, पॉसिबल ही नहीं। आपका जो पास्ट है वो फिर प्रेजेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर बाबा कहता हमारा पास्ट फिर प्रेजेंट बनेगा, तो वह फिर पास्ट होना है, फिर से पास्ट, यानी जो रिपीट में साइकिल में आ रहा है वही पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, रेपिटेशन आ गया हमारा लाइफ साइकिल। और जो पास्ट क्या उसको कहेंगे बीत गई। तो अब आया है जरूर होकर गया है। शिव भगवानुवाच तो ऊंचते ऊंच है, वह सबका बाप है जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता पर है। हमेशा बैठ समझा ये प्रश्न है। उठता है सिस्टर कि अगर कर्म चुक तो हो गए वो, फिर अगर कोई बुरे कर्म है हम वो दोबारा नहीं करना चाहते पर वो ड्रामा में रिकॉर्ड है, वो तो होंगे ही दोबारा, क्या हम कितनी भी मेहनत कर ले। हाँ, हम उसको तो सोचते ही कि जो हमसे विकर्म हुए, जो हमसे गलतियां हुई वो फिर से रिपीट होंगी। पर हम ये भी तो चिंतन करें ना कि हमें इतनी गलतियों के बाद हाथ दे के उठाने वाला बाप भी तो आएगा। एक बच्चा नाली में गिर गया, ये तो उसका क्या है, तकलीफ है पर हम ये। उसको मतलब अपने अच्छे अवकर्मों से कुछ डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो कुछ अगर आपसे गलत नहीं होगा तो आपको अनुभव भी नहीं होगा। जिस इंसान, ऐसा कोई दुनिया में इंसान ही नहीं है जिससे गलतियां नहीं हुई, स्पेशली वो भी कलयुग में आकर। द्वापर और कलयुग है ही मिस्टेक्स का युग, और इस युग में तो देवता, बड़े बड़े देवताओं से गलतियां हुई है, तो हम तो देवता हैं ही, तो गलतियां तो प्री डिसाइडेड है, होना है। पर उसकी अच्छी बात यह है कि गलतियां कर करके हम अनुभवी बनते हैं, और वो गलतियां फिर कम होती हैं आगे जाके। जिस इंसान ने गलती नहीं की ना कभी, वो कभी समझ नहीं सकता, सीख भी नहीं सकता। तो अच्छा है गलतियां की तो सीखा, और अब एंड के टाइम में तो वो गलतियां नहीं करेंगे ना। और एंड के टाइम में तो हमारा अटेंशन चला गया क्रिएटिव वर्क की तरफ। क्रिएटिव मतलब दीदी इससे ये भी होता है कि हमने तो गलतियां की हैं, क्योंकि कलयुग है, इसमें 100% सभी लोग गलतियां कर रहे हैं। ऐसा ही कोई विरला होगा जिसने नहीं की होगी। एवरीबडी हैज डन मिस्टेक्स इन देयर लाइफ। पर अब उससे ये फायदा हो कि उन गलतियों से हमको ज्ञान मिला, और उस ज्ञान से हमको शक्ति मिली। अब आज इतनी सी गलतियों को भुगत के जो भी हमने टॉलरेट किया है, तो एटलीस्ट अब उसके बाद नेक्स्ट 21 बर्थ तो अच्छे आने वाले हैं ना। बिल्कुल। ये भी एक उसके साथ वो हमें गिफ्ट भी तो मिल रहा है ना इतना। हाँ, अब ये सोचना है कि पूरी दुनिया में, यानी पूरे संसार में अरबों खरबों की जो आदमशुमारी है, उसमें तो आप सिलेक्शन में आ गए ना। इतनी बड़ी सिलेक्शन की कोई ना था, यानी ये ऐसी सिलेक्शन है जिसको कहते हैं ना युग लग जाते हैं कमाने के लिए। तो वो उस एक बड़ी दुनिया की जो है देवी देवताओं की सिलेक्शन, आप आ गए। और आपने गलतियां की हैं तो आपको अब स्मरण में है कि ये गलतियां हैं और मुझे अब दोबारा नहीं करनी है। और जिसने नहीं की होती ना, उससे तो होती ही ये गलतियां। तो अच्छा हो गया, हो गई, और अब हमें सिमरन में आ गया। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका ये यादगार है, होकर गए हैं, फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ ना, तो अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। वो रेपुटेशन बाबा चक्र का बता रहा है। तो अब पुरानी दुनिया, नई दुनिया संगम। नई दुनिया मतलब कलयुग और सतयुग का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है। देखो जो होकर गया है, तो बाबा तभी तो कह रहे हैं कि वो प्रेजेंट होगा। बाबा ने कहा भविष्य में आना है, ये समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, और वह है भक्ति, और ये है ज्ञान। हमने भक्ति भी करके देख ली ना,
अगर आप भक्ति नहीं की तो आपको क्या रहना था, अट्रैक्शन रहना था कि पता नहीं भक्ति में ज्यादा भगवान सुनेगा, भक्ति में ज्यादा खुशी मिलती होगी, भक्ति में ज्यादा रिजल्ट मिलते होंगे। तो हमने करके देख लिया कि भक्ति में भी हम अच्छे नहीं बन पाए, भक्ति में में भी हम गलतियां कर। कई लोगों से बात करो, वो कहते हैं भक्ति में बहुत जल्दी रिजल्ट कुछ भगवान दे देता है, तो नेचुरली उनको इधर घसीटने में थोड़ी दिक्कत होती है। उनको कहो ये अगले जन्म या 21 जन्मों का, वो कहते हैं अभी का तो ठीक कर लें, तब तो आगे जन्मों की बात करें। तो थोड़ा लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत होती है। नहीं, वो रिजल्ट कहते हैं कि हाँ, उनको ना अल्पकाल की खुशी मिलती है भक्ति से। जैसे अब ढोल की बजाए, चिमटा बजाए, मंदिर में डांस किया तो मजा तो आता ही है ना। और देवी, वो भी खुशियां देते हैं ना देवी देवता। तो जब उनके सिमरन में रहेंगे तो वो भी तो वाइब्रेट होगी ना उनकी क्वालिटी। तो भक्ति में भी सुख है, ऐसा कि नहीं है, पर भक्ति में अल्पकाल की प्राप्ति है। भक्ति में आत्मा को पावन बनाने का काम कोई नहीं करता। ये जब उनका आएगा वो समझ जाएंगे। पर हमारा काम है ज्ञान देते जाना, और हमारा काम है ये ट्रांसमिट करना। वो समझेंगे तो समझ ही जाएंगे, समय आएगा। मुझे भी 15 साल लग गए इस ज्ञान को स्वीकार करने में। तो इसलिए सब है कि जब आएगा तो आ ही जाएगा। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। काम है कि आदि मध्य अंत को समझाना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत तो जानते ही है ना। तो ये है क्या, बेहद का ड्रामा। बेहद का ड्रामा मतलब बहुत बड़ा ड्रामा, जिसमें पूरी दुनिया ही पार्ट बजा रही है। इसको मनुष्य नहीं समझ सकते। बाप जो बेहद का मालिक है ना, वही खुद आकर समझाता है। अब बाबा कह रहे शिव भगवान आज कह सकते हैं। कृष्ण तो कभी ये थोड़ी कह सकता है कि वर्षा देगा, पावन बनाएगा। कभी कृष्ण ने कहा ऐसे वो पतित को पावन बनाएगा? ये नहीं जानते कृष्ण ही नारायण बनते। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ है। वही आपकी बात आ गई ना, बेचारे बेसमझ है। अभी जब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो समझेंगे कैसे। सब गरीब दुखी पतित हैं, हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप क्योंकि मिला हुआ है ना। तो कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो खुद बच्चा है, वो खुद परमात्मा से पावन बना है। तो जो रचना होती है वो रचयिता नहीं हो सकता। तो जो बना हुआ है वो औरों को कैसे बना सकता है, खुशी दे सकता है। कृष्ण में ये गुण तो था कि याद करने मात्र से भक्त लोग खुश हो जाते हैं। खुश करने के संस्कार तो हैं कृष्ण में, परंतु पावन वो नहीं कर सकता। तो जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, अभी की बात। कलयुग में सारी सृष्टि पतित है। और अगर आप अभी की बात करोगे, अब तो पतित पने की लिमिट ही क्रॉस हो चुकी है। कभी आप हॉस्पिटल में, भगवान ना करे आपको जाने का मौका मिले, कभी भी मौका ना मिले, कभी आप जाओगे ना हॉस्पिटल में संकल्पों से, ऐसे तो नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा। जाओगे तो संकल्पों से देखना वहां कितने छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे जो है वो वेंटिलेटर पे पड़े हुए। इतने सारे बच्चे आजकल की इतने तक की हिस्ट्री में एडमिट नहीं होंगे जितने अब एडमिट हो रहे हैं। जन्मते ही बच्चे बीमार, किसी के दिल में फेल, किसी के अंग टेढ़े मेढ़े, यानी पैदा होते ही बच्चे कमजोर और बीमार। इतना अस्पताल भरे पड़े हैं बच्चों के, यानी कितनी कमजोर आत्माएं इस समय पैदा हो रही है। और दूसरा, अब बुजुर्गों के तो चलो होगा ही, और भी बहुत सारे जवान लोग भी अस्पताल में भर्ती है ना, ऐसे तड़प रहे हैं जैसे ये है सजाएं धर्मराज की। बाबा कह रहे हैं तुम तभी बचोगे क्योंकि सजाएं किसी एक रूप में नहीं आती है। सजाएं, अस्पताल में भर्ती होना सजा है। आपके अपने सगे संबंधी आपको जीने नहीं देते, ये सजा है। आपको प्रकृति की मार पड़ रही है, यानी दुख सहन करना पड़ा। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है ना, तो मौसम बदल रहा है तो आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। ये भी क्या है? ये भी क्या है? विकर्मों की मार है। अपना ही मन खुश नहीं रहता, ये क्या है? विकर्मों की मार है। तो बाबा ने कहा इस तरह तरह के रंग रूप लेकर तुम्हारे हिसाब किताब सामने आएंगे। तो तुमको बचे रहने के लिए क्या करना है? क्या करना है?
बाबा को याद करना है। कितना टाइम लग गया बोलने में? बाबा को याद करना है। ये तो ऐसे बोलना चाहिए आपको भाई, विकर्मों की मार से बचने के लिए तो एक ही रास्ता है, क्या है? हाँ, तो बाबा की। बाबा की है। और उसमें ना बाबा कोई हिसाब किताब भी आता है ना, तो वो दुखदाई नहीं होता, इतना इतना कष्ट नहीं देता जितना दुनिया को देता है। बाबा ने कहा समझो करके सन्यास 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500 करोड़ पतित हैं। किसी ने सन्यास किया तो चलो विकर्मों से बच गए, फिर भी बाबा कह रहे 500 करोड़ तो पतित है। ये तब की है जब मुरली लिखी थी, अब तो 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है मनुष्य आत्माओं का। तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवान उवाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता पावन। पर जो सन्यासी हैं वो भी पावन नहीं होते। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि वो ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। कल मुरली में कहा था ना, क्या कहा था कि सन्यासी, रहने के स्थान को याद करते हैं, वो ब्रह्म तत्व। तो बाबा ने कहा वो तो छठा तत्व है, ब्रह्म तत्व तो एक छठा तत्व है। जैसे 5 तत्व है तो ब्रह्म भी एक तत्व है, कोई ईश्वर थोड़े ना है वो। तो आप एक तत्व को याद करके कैसे पावन बनोगे? तो इसलिए कहा पर सन्यासियों को एब्जा तो देना ही होता है ना, याद तो कर रहे हैं ना। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पते से पावन बना रहा हूं, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है, नई दुनिया में आना है। और नई दुनिया में कौन धर्म है, कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता देवी देवता धर्म। क्योंकि सारे ही देवी देवता, ना हिंदू ना मुस्लिम ना जैन ना बोधि, कोई नहीं, वहां पर सब देवी देवता, एक मत एक विचार। जो राजा ने कहा वो सबने मान लिया, जो घर के मुखिया ने कहा वो सबने मान लिया, तो क्या हो गया? कलेश तो कभी होगा नहीं। बाबा ने कहा पूछो तुम जो निराकार परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वे कब आया? कब आया है? कोई इसका टाइम फिक्स? ये ड्रामा तो अनादिकाल से चल रहा है, तो उसका कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। बाबा के बर्थडे की कोई डेट है ही नहीं। शिव जयंती की कोई एक डेट होती है क्या? होती है फिक्स डेट? नहीं, अलग अलग डेट्स आती हैं एवरी ईयर। अलग अलग डेट्स आती हैं। शिव जयंती की कोई डेट फिक्स नहीं है, मतलब परमात्मा के आने की कोई डेट फिक्स ही नहीं है। निराकार कैसे आया? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़ी ही कर सकती है, क्या करेगी? भटकती रहेगी, कर्म नहीं कर सकती। परमात्मा जरूर ऊंच बनाने का कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना ये एक के ही हाथ में है। अब कई वरिष्ठ भाई बहनों की क्लास में ना वो ये भी कहते हैं कि अंत में जैसे कोरोना में बहुतों ने शरीर छोड़ा ना, है ना, असमय मौत हुई और मन में बहुत कामनाएं थी, और जिसकी बहुत कामनाएं होती है वो आत्मा भटकती है। तो बाबा हमें क्या बना रहा है? कामनाओं को जीतने वाला बना रहा है, ताकि कोई कामना ही ना बचे और मरने का हमें आनंद आए। इसलिए क्या होगा? सदगति होती है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही और भी ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ऐसी बीमारियां आएंगी जिसमें बहुत आत्मा शरीर छोड़ेंगी, जवान, बूढ़ों से ज्यादा जवान, और वो आत्माएं भटकेंगी, और वो आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे शरीर ढूंढेंगी जिसमें वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और हमारा शरीर तो उन्हें अच्छा लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? बुरी आत्माएं परमात्मा से दूर भागती हैं। दीदी वो तमो शरीर ढूंढती है ना, वो सतो शरीर में नहीं जाती है। हाँ, क्योंकि ऑरा ऐसा होता है ना, उस ऑरा को भेद कर वो टच भी नहीं कर सकती। भेदना तो दूर, उस ऑरे को वो छू नहीं सकती। तो करना है, चाहे दिन में जितना समय मिले हमें याद में रहना है, और अपने ऑरे को कम से कम 25 इंच तक लेके जाना है खींचकर। तो भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक है, शिव भगवान उवाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। किसको? हमें, और किसी को नहीं। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं। 5 विकारों जेल से लिबरेट करने कौन आता है? शिव भगवान आता है। वो कहता है हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ, तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव है। मैं परम
पिता परम स्टार परमात्मा स्टार मिसल हूँ, मेरा शिव नाम एक ही है। अब मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना, अल्लाह, उनको पूछो अल्लाह कैसा दिखता है, उन्होंने कहा वो तो कुछ नहीं दिखता, वो दिखता ही नहीं है, उसका कोई रंग रूप है ही नहीं है। वो क्यों कहते हैं ऐसे, पता है आपको क्यों कहते होंगे ऐसे? कि अल्लाह ना दिखता है ना उसका कोई रंग रूप है, पर वो एक शक्ति है। क्यों कहते होंगे ऐसे? क्योंकि वो भी तो निराकार है दीदी, वो एक ही तो है सब। देखो, जब परमात्मा इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टार है, बिल्कुल जिसको हम दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। अब वो मुस्लिम भाई बहनों में दिव्य दृष्टि थोड़े ना है कि वो सूक्ष्म स्टार को देख सके, पर उस शक्ति को अनुभव करते हैं। तो मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुण्य जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा करते। अब आपको होगी ये किया तो परमात्मा ने किया, नहीं, पाप रावण कराता है, परमात्मा परमात्मा अच्छे कार्य कराता है जिससे हमें सुख आए जीवन में। मनुष्य को शांति देना ये बाप का काम है, हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है। जो निमित्त आत्माएं सुख दें उनको भी धन्यवाद जरूर करना है, क्योंकि आप निमित्त आत्माओं को भूल जाओगे तो फिर आपको मदद भी नहीं मिलेगी आगे। निमित्त आत्माओं का भी रिगार्ड करना है और परमात्मा की महिमा करनी है। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए तो समझते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। वंडर देखो ना, ये जड़ चित्र, यहाँ चैतन्य बैठे हैं। कहाँ कहाँ की बात कह रहे हैं बाबा चैतन्य बैठे हैं? जड़ संगम चित्र संगम संगम पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देख के कह रहे हैं शिव बाबा, ये देखो यहाँ साक्षात बैठे हैं लक्ष्मी नारायण, इतने साधारण वेशभूषा में कि कोई दुनिया पहचान नहीं सकती उनको। तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते तो फिर पुजारी बनेंगे, पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर खुद ही पुजारी बन गए। आगे ना कलयुग में खुद ही भक्ति कर, तो जो पास्ट हो गया उनका मंदिर बनाकर पूजते हैं। ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है, बाबा तो ना पूज्य है, बाबा तो पूज्य है। वो तो पूज्य भी नहीं बनता, वो तो लास्ट में आता है खाली पावन बनाने। वो कहता है मैं बनता, मैं पुजारी भी नहीं बनता, मैं भक्ति भी नहीं मांगता तुमसे। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता है। मेरे जो बच्चे सालीग्राम है वह भी ये नहीं जानते। सालीग्राम बच्चे कौन है? हम है ना। आपने देखा है कोई सालीग्राम का मंदिर जिसमें 33 करोड़ सालीग्राम बने? देखा है कोई? देखा है कहीं? नहीं देखा। मैंने देखा। जिस शहर की हूँ ना, जम्मू शहर की, वहां पर अण्वेश्वर मंदिर है, बहुत सुंदर और बहुत विशाल मंदिर है। वहां पर एक बड़ा शिवलिंग है और उसके साथ छोटे छोटे इतने से दो से तीन सेंटीमीटर के छोटे व्हाइट कलर के सालीग्राम है, जो ऐसे ऊंचे ऐसे टीले पे बनाया हुआ 33 करोड़। अब शिवलिंग या तो विधि पूर्वक होती है ना, और सालीग्राम की पूजा कैसे होती है? ऐसे पाइप डालते हैं और नहला देते हैं। सालीग्रामों की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पतित बन गए। अभी तुम जानते हो निर्वाण दान हमारा ही घर है, वहां हमारा फादर है। सिर्फ बाप घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये बाबा कह रहे सन्यासी करते हैं ना उसको, किसको याद करते हैं सन्यासी? तत्वों को याद करते हैं, ब्रह्म को, लोक को याद करते हैं, इसलिए पावन नहीं हो सकते। जितना याद करेंगे बाबा ने कहा उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसा कृष्ण कह सकता। वे थोड़ी शरीरी वंश बाबा को याद करो या मुझे याद करो, ऐसा कृष्ण नहीं कह सकता। तो गीता को करेक्ट कराने पर सारा मदार है। गीता खंडित होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। बाबा कहते हैं आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परमपिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम ऊंचते ऊंच, वह जन्म मरण से रहित है। कौन? आत्मा। हर आत्मा जो परमात्मा जो है जन्म मरण से रहित है। अवतार लेते हैं, ड्रामा में जिसका पार्ट है उसमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं?
क्या रखते हैं उसका नाम? जिसमें प्रवेश करते हैं उसका क्या नाम रखते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्म। जैसे ड्रामा के एक्ट्रेस को मालूम होता है ना, हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती है, फिर वापस कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। किससे? मौत से डरना नहीं चाहिए। डर लगता है किसी को मरने से? नहीं लगता है? नहीं नहीं लगता? ना। बाकियों को लगता है मरने से डर? अगर मरने से डर लगता है तो मतलब मरजीवा नहीं बने हो। तो तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। अब बाबा ने कहा तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं ना, उनमें से किसका मर्तबा बड़ा? कहीं फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, उनका इतना ही पार्ट था। बाबा ने कहा किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा? वे खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वे गुम नहीं हो सकते। कहा अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, ये किसके लिए कहा? एडवांस पार्टी की आत्माओं के लिए, कि जो चले गए शरीर छोड़कर, तो अब उनमें संस्कार क्या थे? बाबा के ज्ञान के, सेवा के। तो बाबा ने कहा वो गुम नहीं हो सकते, जहां भी पैदा हुए सेवा ही करते रहेंगे। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ ना कुछ जाकर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है, योग में रहने से क्या होता है? क्या होता है योग में रहने से? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। नाश होते हैं और आयु लंबी होती है। क्यों? क्योंकि योग युक्त आत्माएं कभी दुख में नहीं आती, ज्यादा दुख में नहीं आती है ना, संतुष्ट रहती हैं। बहुत सारी क्वालिटीज योग से आती हैं, जिससे आयु लंबी होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं आप जैसा मीठा बनूंगी या बनूंगा। हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूं। माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूं। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता। शांति को धारण किया है। ये बाबा सारे प्रश्न की बातें दोहरा रहा है। शांति हमारा क्या है? शांति हमारा क्या है? धर्म। आत्मा का धर्म ही है शांत रहना। इसलिए इंसान ज्यादा देर तक क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध करके थक जाता है, पर शांत रह के थक नहीं सकता। शांति हमेशा ही अच्छी लगती है और क्रोध कभी अच्छा नहीं लगता। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर विकार होगा तो क्या जाओगे? पास हो जाओगे। अपने बातें करो, ये है विचार। अगर मंथन करना और अपने को परफेक्ट बनाना, किससे? श्रीमत से। आज बाबा ने बहुत सारी श्रीमत दी है। बाकी सब असुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना। महिमा सारी परमपिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते हैं। तो मनुष्यों को समझाना है। बाबा कहते कि तुम बच्चे ही जानते हो, कल्प पहले जिसका सैपलिंग लगा है ना, वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक यानी मूंझा हुआ आया और गया, मतलब बाबा के ज्ञान को सुना और चला गया, मतलब मूंझे हुए। यहाँ तो तुम जानते हो, हम नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में है। फिर हम भविष्य में क्या बनने वाले हो? लक्ष्मी नारायण। मालिक बनोगे। अब कोई राजा सब बनेंगे या कोई प्रजा बनेगा, ये तो पुरुषार्थ मदार है। पर मालिक सब बनेंगे स्वर्ग के। कर्म तो सब कर रहे हैं ना, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं तो विकर्म होते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं। श्रीमत देने वाला एक कौन है? श्रीमत देने वाला एक बाप। बाप आया है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी।
रावण तो कोई चीज नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेती है, यानी गलतियां गलत सोच कर आती है। यहाँ तो बाबा मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं रावण कोई चीज नहीं है जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर, और रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राम और ज्ञान सिखलाना है औरों को। वे जब यज्ञ रचते हैं ना, तो शास्त्र भी रखते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, पर रुद्र है, रुद्र किसको कहते हैं? रुद्र किसे कहते हैं? परमात्मा को। यहाँ तो रुद्र शिव बाबा को कहते हैं। यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है, प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो पास्ट में प्रेजेंट होगा। कोई भी होगा तो आहुति देते हैं जैसे स्वाहा स्वाहा। अब इस रुद्र में क्या स्वाहा किया हमने? क्या स्वाहा किया? विकार और अपने कमजोरियां, जो विकार हमें पाप में घसीट के ले जाते हैं, जो विकार हमें सजाएं दिलाते हैं, उस विकारों को हवन में होम कर दिया। मनुष्य पास्ट को याद करते रहते हैं, तो अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हैं। वही कह रहे बाबा, फिर पास्ट प्रेजेंट होना है। अब संगम युग है, पास्ट हमारा, इससे पहले कलयुग उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है, वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो ऊंच पद पाते हैं, माला भी उन्हों की बनती है, रुद्र माला है ना, तो ये सभी है जड़ चित्र। जड़ चित्र कुछ करके गए होंगे ना, तभी तो उनके चित्र बने। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबर 1 बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना मन के में करीब जाएंगे। अभी हम संगम पर हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है कि हम असुल शिव बाबा के बच्चे हैं और विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आ जाएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो, वानुवाद लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। निंदा कौन सी कह रहे हैं बाबा? इसमें किसी स्थूल में निंदा नहीं करने को बोल रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, सन्यासियों का योग अनकरेक्ट है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये पतित है, तो बोलते हैं निंदा क्यों करते हो? वो इसको निंदा समझते हैं, निंदा नहीं करते हैं। तो भगवान वाच है, भगवान बता रहा है। मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाबा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने धारणा क्या दी? धारणा मतलब होमवर्क क्या दिया? पहली पॉइंट, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना, सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है और सुख देना है। और दुखियों कैसे दे सकते हैं? उसे परमात्मा की तरफ ले जाकर। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है, सबका डूबा बेड़ा पार लगाना है, श्रीमत पर। बार बार बाबा श्रीमत पर जोर दे रहा है, और दुखियों को सुख देना है। दूसरा, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है, ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। आज बाबा ने प्रश्न में ही कहा कि परफेक्ट बनने के लिए क्या करना है? रिपीट भी किया बाबा ने, क्या करना है परफेक्ट बनने के लिए? क्या करना है? बाबा की याद में रहना, विचार सागर मंथन करना है। और बहुत सारी बातें बोली बाबा ने। परफेक्ट किसी के बारे में बात करो, अपने आप से बात करना है। मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर, हम सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म, और हम शांति में रहेंगे। और लास्ट की पॉइंट क्या बोली बाबा ने? शांति स्वधर्म है, हम शांति में रहेंगे। ठीक है, तो वरदान बाबा ने क्या किया? ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। खुशनसीब कौन है? जो सदा
ये नहीं कभी कभी, जो सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करे। इस संसार लोग क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं ना डेली रूटीन से, तो कहते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं। वो चैन हो जाते हैं, घर ही अच्छा नहीं लगता उनको, ये घर हम बोर तो घूमने जाएंगे। वो और जिसके पास पैसा है वो कहाँ जाएगा, वो तो दूसरी कंट्री में जाएगा। जिसके पास थोड़ा पैसा है वो अपनी ही कंट्री में जाएगा, और जिसके पास पैसा भी कम है और दिल भी कम है तो वो क्या आसपास कहीं चला जाएगा, मॉल में चला जाएगा, रेस्टोरेंट में चला जाएगा। थोड़ी खुशी फिर तो घर पे ही आना है ना। फिर आपको खुशी तो घर में ही होनी चाहिए ना, क्योंकि ज्यादा टाइम घर पे ही बीतता है। फिर बाबा क्या करें ना, संगम युग में ब्राह्मण जीवन में सदा हमारी क्या है, सदा आनंद व मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का अनुभव करने वाले खुशनसीब भव। खुशनसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना वो बोर क्यों नहीं होते, क्योंकि बाबा की याद उनको बोर होने नहीं देती। उनको कोई ना कोई संकल्प मिल जाते हैं ना उघाड़ने के लिए, कभी मुरली मिल रही है, कभी योग के पॉइंट्स मिल रहे हैं, और याद में तो खुशी रहती ही है। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां एक भी रस्सी ढीली होगी ना तो क्या होगा, झूला हिलेगा और झूला गिराएगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत रखनी है, तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। जो झूले में झूलता है वो तो मजा आता ही है ना, झूले में झूलने का तो किसको मजा नहीं आता। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुशनसीबी और क्या होगी। अब ये जो माता जी है, हमारी कृष्णा माता जी है, अगर इनको झूले पे हम बिठा दें अच्छे वाले जिसके पीछे जो सेफ भी हो, और हम झूला दें तो मजा तो इनको भी आएगा ना आपको मजा। कृष्णा माता, कृष्णा माता आप डिस्कनेक्ट हो गए क्या? चलो स्लोगन सबके प्रति, हेलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी क्या हुआ? आवाज तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गई? नहीं दीदी आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस थी पर आ रही है। हाँ, तो बाबा ने कहा खुश नसीब कौन है, जो याद और सेवा के एक रस झूले में झूलता रहेगा, एक भी रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए। स्लोगन सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। सबके प्रति क्या रखना है, सबके प्रति क्या रखना है, कृपा दृष्टि, दया भाव, यानी किसी कृपा दृष्टि। जो भी बुरा भी कर रहा है ना, अपने ही कर्म खराब कर रहा है, तो वो तो उसको सजा अपने लिए मुकर्रर है, तो क्या करना है, तरस खाना है। दया भाव और कृपा दृष्टि क्या, कि परमात्मा इसको भी मिल जाए और इसको शांति मिल जाए। ठीक है दीदी एक प्रश्न है कि जो बाकी हम भक्ति में सभी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते थे, तो ब्रह्म तत्व मतलब निर्वाण धाम या शांति धाम जिसको हम कहते हैं कि रहने का स्थान आत्माओं का, तो बाबा भी वहीं रहते हैं, तो वो किस तरह उसको याद करते थे, मतलब क्लियर नहीं हो रहा। जैसे हम तो शिव बाबा को करते हैं तो वो तत्व को लेके याद करते हैं। जैसे ना ब्रह्म तत्व क्या है, एक दुनिया, अब उनको एक्यूरेट तो पता नहीं है ना कि वो परम धाम में आत्माओं का लोक है, वो ये नहीं जानते कि आत्माएं, हम आत्माएं अपनी ही आत्मा का उनको ज्ञान नहीं है, तो ये भी नहीं पता है कि वो आत्माओं का लोक है, वो परमात्मा का लोक है, ये नहीं पता उनको जी। खाली तो ये पता है कोई एक ऐसा लोक है जहां पर ब्रह्म है, वो ब्रह्म को भगवान मानते हैं। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए वो सोचते हैं कि हम याद करते करते उस ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे, समा जाएंगे, यानी उस दुनिया में समा जाएंगे। ब्रह्म एक तत्व है, एक लोक है, वो उस लोक को समझते हैं। पर परमात्मा कैसा दिखता है, हम आत्माएं कैसी दिखती है, इसका ना ज्ञान होने के कारण बाबा ने कहा वो योग रॉन्ग हो गया। जी जी दीदी, थैंक यू। आवाज क्लियर आ रही है दीदी? आवाज थोड़ी टूटी हुई आ रही है, डिस्टर्ब आ रही है। चलो हम 1 मिनट का ना ऐसे मौन में एक योग करते हैं, फीलिंग करते हैं, ठीक है। तो विजुलाइज करेंगे
मैं जिस स्थान पर बैठी हूँ ये बहुत ही शक्तिशाली और पावन स्थान है, क्योंकि मुझ ब्राह्मण आत्मा का इस स्थान पर वास है। अपने आप को कमल पुष्प पर बैठा हुआ मैं देख रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा कमल पुष्प पर विराजमान हूँ और ऊपर बाबा की लाइट मेरे पर निरंतर पड़ती जा रही है। बाबा की किरणों से मैं ब्राह्मण आत्मा एकदम पावन होती जा रही हूँ। मैं जिस स्थान पे हूँ उस स्थान पे ही परमात्मा का वास है। शिव बाबा सदा हमारे संग रहते हैं, सदा हमें संग रखते हैं। कमल पुष्प पर मैं सफेद श्वेत वस्त्रधारी ब्राह्मण आत्मा, मेरे मस्तक पर जो मणि चमक रही है वो परमात्मा की है। मेरे प्यारे शिव बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और उनकी किरणें मुझ ब्राह्मण आत्मा पर, मेरे मस्तक पर जो मैं आत्मा मणि चमक रही हूँ उस पर निरंतर पड़ रही है और मेरी आत्मा से निकल के मेरे पूरे शरीर में बाबा की किरणें फैल रही हैं। बाबा की किरणों का तेज प्रवाह मुझ आत्मा को पास करता हुआ मेरे ब्रेन में जा रहा है। मेरा ब्रेन फुल चार्ज हो रहा है। देखें, ब्रेन में जाती है बाबा की किरणों को, अब मेरी आंखों में जा रहा है। मेरी नैनों की ज्योति बहुत अच्छी हो गई है, परफेक्ट हो गई है। मेरे कानों में जा रहा है, मेरे दांतों में, मेरी जिह्वा पे, मेरे गले में, जिस जिस स्थान पे बाबा की किरणें मैं अनुभव कर रही हूँ वो स्थान शक्तिशाली होता जा रहा है। ये शरीर मेरा बाबा का घर है, मेरा मंदिर है। इसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ और पूरे शरीर को एनर्जी से भर रही हूँ। मेरे शरीर के हर हिस्से पर फोकस करें। जहां मेरी किडनियां हैं, जहां मेरा लिवर है, जहां मेरे ब्लड सेल्स हैं, जहां मेरा हार्ट है, मेरे हार्ट पे गुजर के मेरे पेट की थैली पर जा रही है बाबा की किरणें। तो पेट की थैली से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन्स को क्लीन कर रही है बाबा की किरणें, स्वच्छ बना रही है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन पे जो गंदगी मेरे शरीर में किसी भी हिस्से में जमा है, जो रोगों का कारण बनेगी, वो गंदगी बाबा साफ कर रहे हैं। मेरे भीतर पूरी जितनी भी बीमारियों का कारण है वो सब नष्ट हो रहा है। बाबा की किरणें मेरे एक एक अंग पर, एक एक सेल पर पड़ रही है। मसल्स पे, मेरी हड्डियों में जा रही है। मेरा खून साफ हो रहा है। मेरा एक एक अंग शक्तिशाली बन रहा है। मैं बाबा का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि बाबा आपने मुझे इतना स्वस्थ तन दिया, आपने मुझे इतना शक्तिशाली मन दिया जो संसार की बड़ी से बड़ी बात भी मुझे हिला नहीं सकेगी। इस स्वस्थ तन को देने के लिए, इस शक्तिशाली मन को देने के लिए प्यारे मीठे बाबा मैं आपका दिल से बार बार शुक्रिया करती हूँ। बाबा की किरणें मुझ शरीर में, मुझ आत्मा में पड़कर मेरे शरीर द्वारा पूरे वायुमंडल में फैल रही हैं, मेरे पूरे घर में फैल रही हैं। पूरा घर ही तीर्थ स्थान बन गया और दुखी अशांत आत्माओं तक ये शांति की किरणें मैं फैला रही हूँ। मेरे आसपास के सारे घर, दूर दूर तक सब आत्माओं को वो शांति सुख की तरंगे मेरे द्वारा प्राप्त हो रही हैं और घर का हर कोना सुख शांति से भरपूर हो रहा है और मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन चुका है। चारों दिशाओं से धन आकर्षित होकर मेरे पास आ रहा है। देखें, परमात्मा मुझ में इतनी शक्ति भर रहा है कि चारों दिशाओं से धन, भरपूर धन आकर्षित होकर मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। चारों दिशाओं में मेरा मान यश फैल रहा है।
और मेरे भंडारे शिव बाबा भरपूर कर रहा है और सदा भरपूर रहेंगे और बाबा इन्हें अपनी इच्छा अनुसार सेवाओं में लगाएंगे। इसी के साथ फिर से दिल से धन्यवाद बाबा, माँ प्रकृति का भी धन्यवाद और संसार की सर्व आत्माओं का धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा। थैंक यू ओम दीदी, थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू।